नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंसूर चक के ये गेट है और आज जितने भी व्यक्ति को आप देख रहे हैं ये सभी व्यक्ति जो है तो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन भी है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब किसी अस्पताल के विरुद्ध लोगों का धरना जो है सो जारी रहता है। कहीं न कहीं गुस्सा है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं इन लोगों को लग रहा है कि जो हॉस्पिटल है इनके लायक नहीं है या अच्छा जो है व्यवस्था जो है तो नहीं किया जाता है। इसलिए इनकी बातों को लेकर आज धरना पर ये भ्रष्टाचार ये आतंक में डूब चुका है यह हॉस्पिटल और यहाँ के प्रभारी और प्रबंधक ये इस हॉस्पिटल में कमीशन मानते हैं सारे स्टाफ को। जो कोई बोलेगा तो उस पर मैंने इस आवाज़ उठाया और आज के दिन धरना प्रदर्शन का टाइम दिया हुआ था। एक सप्ताह पहले सारे पदाधिकारी यहाँ से लेके ये आपको मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री तक ये पिटीशन दिया हुआ है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे अनियमितता के खिलाफ। गैर दलीय देख रहे हैं आप, कोई दल नहीं है, हम क्या हमारे बीजेपी लोग हैं, ये किसी दल से नहीं है, क्या तो मुझे आवाज़ है। तो अनियमितता के खिलाफ हम ये आवाज़ उठाने के लिए तो स्वास्थ्य प्रबंधक है लेखना में इसका इतिहास जान लीजिए कि ये भ्रष्टम की सीमा पार कर चुका है। यहाँ भी अब ये मंसूर चक के लोगों के लिए दुख की बात है, ये शर्म की बात है जो यहाँ कुकर्म हो रहा है हॉस्पिटल में। और आपको प्रभारी भी इतना गिरा हुआ है, सबको कमीशन बता हुआ है, फर्जी अटेंडेंस बना के प्रशस्ति पत्र ले लिया मंगल पांडे से, ये फर्जी उसको वापस किया जाए। पानी तनी लिया नाम हमारा गांव तुम्हारा काम करे। ये कभी नहीं बैठता था हॉस्पिटल में, कभी नहीं ओपीडी में, 8 बजे से ओपीडी कभी चला है। तो हम लोग कुछ आवाज़ उठाए, बाइट दिया, पत्रकार लोग आए थे, बिजू जी और लोग आए थे, तब जब बाइट दिया तब ये बैठने लगे। और आलोक मिश्रा भी जो पिटीशन दिया था, तो जब युवा तब 8 बजे अपने पर बैठने लगे। और फर्जी जिनके अटेंडेंस जो है जो सुनील कुमार का नाम का वो चपरासी है, इनका चमचा, कुछ चमचों को रखे हुए हैं, दलाल को जो दलाली करता है हर विभाग के लोगों से अपने नहीं सुनते हैं, सिस्टम बनाए हुए हैं पैसा वसूल करके यहाँ से ना। सर्जन साहब को इससे पहले भी कई आवेदन व्यक्तिगत रूप से हम और आलोक मिश्रा बात भी किए क्योंकि हम उसको हटा देंगे, हम उसको जल्दी हटा देंगे, हमको जाँच करने दे। जाँच की माया आज लगभग 10-15 दिन पहले जाँच की माया वो रिजल्ट नहीं। फिर इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए टाइम दिए हैं, तब फिर हम लोग क्या कहते हैं जो 17 तारीख को टाइम दिए। तो परसों हम हमारे इलाज के लिए क्योंकि हम ब्लड प्रेशर का शिकार हुए, उस वजह प्रमुख जी के पिताजी का श्राद्ध था तो वहीं हम बीमार हो गए। तो 4 चक्का से हमको यहाँ लाया गया, हम इलाज कराए, यहाँ कुछ नहीं मिला मुझे। ब्लड प्रेशर लो था, उसकी एक भी कॉपी थी, हमको दवाई नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। हम वापस कहने का मतलब है कि जब आप आए और आपके साथ भी उसी तरह का व्यवहार हुआ, यहाँ कुछ आपको नहीं दिखा। हाँ, तो आम पब्लिक के साथ आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा ये सोचने की बात है। तो हम चले गए तब क्या कहते हैं कल से हम लोग ये फिर धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग शुरू किए। धरना प्रदर्शन शुरू 10 बजे शुरू। कितने बजे तक रहेगी? 3-4 बजे तक चलेगा। चलिए मुखिया जी, आपके समसा एक पंचायत में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत तरह की बातें सुनने को मिल रही है, आपका क्या कहना है? ये मैं बीच में हॉस्पिटल पर आता हूँ और हॉस्पिटल में रोगी से भी मिलता हूँ, कर्मचारी से भी मिलता हूँ, डॉक्टर से भी मिलता हूँ। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में बेहतर व्यवस्था हो और आम आवाम को सुविधा मिले, लेकिन जब कुछ गड़बड़ियाँ आती है तो पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो मजबूरी में धरना पर बैठना पड़ता है। और हम लोग का एक ही मकसद है, कोई किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। हमारा मंसूर चक जो हॉस्पिटल है वह बेहतर प्रदर्शन करे और लोगों को अच्छी सुविधा मिले, बस। क्या कहिएगा मुखिया जी? ये प्रखंड का एक रीढ़ है स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से। महिलाओं का, गरीब महिलाओं का प्रसव होता है, सरकारी हॉस्पिटल में कौन इलाज कराता है? किसी भी जाति वर्ग का गरीब व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। हम लोग समझते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल केवल नहीं है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का जितना एक्सपीरियंस होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास नहीं है। अगर वो सही ईमानदारी से काम करे तो उनको जितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा कम पैसे में सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा
वो प्राइवेट में नहीं मिल सकता, प्राइवेट में लूटा जाता है। उनका खर्चा है और उतना एक्सपीरियंस उनको नहीं होता, नंबर ऑफ पेशेंट वो उतना नहीं देखते हैं। लोग क्यों एम्स के डॉक्टर दिखाता है, GMS के डॉक्टर दिखाता है, क्यों दिखाता है? नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा डील करते हैं। इसी विषय को लेकर आलोक मिश्रा जी ने प्रयास किया और बालेश्वर चाबी का भी उसमें सहयोग रहा हमारे प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तो इनकी बात को दबाने पहले चाहे केवल हम मैनेज करें, जब मैनेज नहीं हुआ आरोप क्या लगा है, हम लोग जानकारी थी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, हाँ था कि हम कहीं देखते हैं कि क्या है विषय, उतना क्लियर कर नहीं था। जब FIR हुआ, FIR में हम देखे लिखा हुआ है कि लोग आए और महिलाओं का दुर्व्यवहार किया। लेबर रूम जहाँ महिलाएं प्रसव करती हैं, प्रसव जहाँ होता है उसका वीडियो बनाया था। हमको लगा बालेश्वर जी छोटा चलाने लगे। बालेश्वर महतो का राजनीतिक कैरियर कम से कम 40-50 साल का होगा, हमको लगता है इतना। हम तो हमारे जन्म से पहले का राजनीतिक कैरियर, राजनीति कर रहा है इतने साल से। वो व्यक्ति जाके किसी महिला का वीडियो बनाएगा। हमको लगा कि कल बालेश्वर, आज BJP की सरकार तो बालेश्वर जी पर FIR हुआ, कल कांग्रेस सरकार होगी, हम लोगों पर FIR होगा, CPI के लोगों पर FIR होगा, राजद के लोगों पर FIR होगा। पार्टी अगर नहीं है सरकार में, किसी कोई पार्टी है तो क्या है, दूसरे दल के लोगों पर FIR होगा। इसमें तो जो लोग जिम्मेदार लोग हमको आगे आके जाके इसको कागज पकड़ना चाहिए था प्रभारी को। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कैसे FIR कर दिया? क्या वो नहीं जानते बालेश्वर जी का कैरेक्टर क्या है? आलोक मिश्रा भाजपा कार्यकर्ता है। तो ये पार्टी दल का विषय नहीं है, लेकिन इसको इस आंदोलन को दल में बांटने का प्रयास किया गया है। दल में बांटने का हम लोग को भी कहा गया कि आप क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी भाजपा की बात नहीं है। अच्छा, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, जो हॉस्पिटल हो या सरकारी स्कूल हो, जो भी सरकारी चीज़ है किसी पार्टी का नहीं होता है, सार्वजनिक होता है और सबों को उसमें सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब कोई आंदोलन होता है तो उसको हम क्यों मान लें जो हमारी सरकार के खिलाफ है। सरकार बड़ी व्यवस्था है, उसके बहुत सारे अंग हैं। अगर उस अंग में किसी हमारे शरीर के किसी पार्ट में थोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, सर्जरी नहीं करवाएंगे, तो अंग ही सड़ जाएगा, छोटा घाव भगंदर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ व्यवस्था में खराब है, किसी कारण का भी कार्ड था उसको उठा के भेज लोगों को जो पेमेंट मिलता था नगद अकाउंट में, उसके बदला में नगद हैंड टू हैंड ले लेते थे। बात यहीं से शुरू हुई और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए कि समाज कार्यकर्ता पर FIR हुआ। हमारी मांग है मुख्य पदाधिकारी और CS से खास कर पहले तो दोनों भ्रष्ट को यहाँ हटाए, दोनों भ्रष्ट को प्रबंधक को प्रभारी को हटाए। और दूसरी बात, जो FIR हुआ है पुलिस पदाधिकारी SP साहब इसको संज्ञान ले। हमको जानकारी है कि हमारे SP और DIG बड़े कड़क और ईमानदार व्यक्ति, उनसे आग्रह है कि इस बात की जांच करें। CCTV लगा हुआ है कि बालेश्वर जी ने और उनमें आलोक जी ने गड़बड़ी की, आदमी को पूरी सजा। और बालेश्वर जी अगर क्या कहते हैं जो दोषी है महिला के साथ मतलब दुर्व्यवहार करने का, राजनीतिक जीवन संन्यास लेगा, हमको इतना विश्वास है। अगर वो नहीं है तो एक गलत FIR करने के खिलाफ भी FIR होता है, मानहानि का। हाँ, मानहानि का, और भी उस क्रिमिनल धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई है, उस प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई है। हमारी इतनी मांग है। और इस विधानसभा के विधायक मंत्री हैं, हॉस्पिटल में जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, देख लिया जाए। विधायक मंत्री हैं और हमारी पार्टी से उनसे भी आग्रह है, इसको दल का विषय मत बनाइए, दल का विषय मत मानिए। ये कॉज है और सब व्यक्ति की अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर आंदोलन करने वाले व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी है, कुछ लेने देने वाली या गड़बड़, तब आप बोलिए। अगर नहीं, ऐसे भी कहा जाता है कि जो दल में रहिए लेकिन दलदल में मत रहिए। तो चलिए आगे हैं और भी हम बात करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं। जावेद जी क्या कहिएगा जिस प्रकार से सुनने को मिल रहा है? अभी आप देख रहे हैं ये हाल बना हुआ है। कोई भी भ्रष्टाचार को आवाज़ उठाना चाहे तो उस पर FIR कर दिया जाता है। आपने देखा है कि आलोक मिश्रा के द्वारा और हमारे बालेश्वर महतो प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते जो इस हॉस्पिटल का विधि व्यवस्था पर आवाज़ उठाएं और इस पर संज्ञान लिया गया कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ का प्रभारी जो आपके देख रहे हैं, जो आपका यहाँ का
जो स्टाफ है उससे पैसा मांगा जाता है, उनके तनख्वाह में से पैसा निकाल लिया जाता है, निकाल के लाता है, बोलता है 5,000 रुपया दो तब तुम्हारा अटेंडेंस बनेगा और हाजिरी बनेगा, अन्यथा हाजिरी नहीं बनेगा। इसी सब विधि व्यवस्था को देखते हुआ बलेश्वर महतो और आलोक मिश्रा ने आवाज़ उठाया है, तो उन पर 17 तारीख को धरना का धमकी देकर कि आप इस आवाज़ को बंद कर दीजिए, इस धरना को ख़त्म कर दीजिए, तभी जा कर के हम भी FIR को आप लोग को जो है कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप पर तो हुआ ही है, लगता है और लोगों पर किया जाए जो उनका विधि व्यवस्था है। अभी हमारे पुलिस पदाधिकारी के द्वारा चाहे जो भी हो, हमारे महिलाओं पर भी आरोप लगा करके आप मुंह क्यों ढांकते हैं, आपको भी वीडियो बना कर करके FIR कर दिया जाएगा और आपको भी जेल में भेज दिया। ऐसे ऐसे धमकियां मिलते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, क्या इसको आम आवाम आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या हमारा अधिकार नहीं है इस हॉस्पिटल के माध्यम से हम अपनी इलाज को नहीं करा सकते हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम इस भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचावे, हम अपने पदाधिकारी तक पहुंचावे? लेकिन नहीं, इन्होंने दबदबा कायम कर करके, गुंडागर्दी को कायम कर करके हम लोगों को आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से आज मैं कह दे रहा हूं कि चाहे जो भी हो जाए, एक नहीं हजारों को ये जेल भेजें, फिर भी ये भ्रष्टाचार का आवाज़ हम लोग उठाते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ये पूरा मामला था और आपने देखा कि क्या कुछ परेशानियां हैं। टोटल 10 जो है सो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा बोर्ड में। सरकारी डॉक्टर भ्रष्टाचार निष्पक्ष बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, OPD IPD है, स्वास्थ्य सेवाओं में अवैध धन वसूली है, कुल मिलाकर 10 जो है योजना बनाई गई है, जिसको लेकर ये सभी आदमी यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और देखना है कि क्या कार्रवाई और इन लोगों की मांग है कहाँ तक सफल हो पाता है। धन्यवाद।